नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, म्यूचुअल फंड आपने टीवी पे ऐड तो काफ़ी देखी होगी। दोस्तों, टीवी पे ऐड देखने के बाद आपके मन में एक इच्छा जरूर आई होगी कि म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा तीन बेहतरीन म्यूचुअल फंड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सबसे पहले बात आती है कि किसी का इन्वेस्टमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों, हर किसी का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि उसके जो रिटर्न है वो अच्छे आए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि आप कहाँ इन्वेस्ट करो। दोस्तों, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि बैंक एफडी कर देते हैं। दूसरा दोस्तों, आपके दिमाग में आएगा कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तीसरा दोस्तों, आपको अगर दिमाग में आएगा कि प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं या कोई लैंड खरीद लेते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया होता या आपके पेरेंट्स ने 30 साल पहले इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट किया होता तो आज क्या रिटर्न होता। दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स ने बैंक एफडी कराई होती 1 लाख रुपए की तो आज वो 18 गुना हो गई होती, मतलब आपके 18 लाख रुपए हो गए होते। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स ने सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो वो 25 गुना हो गया, मतलब 1 लाख रुपए आपके 25 लाख हो गए। लेकिन दोस्तों, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता कि आपके पेरेंट्स ने अगर गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1 लाख रुपए 34 लाख हो गए। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया होता तो 280 टाइम्स हो गया है, मतलब 2 करोड़ 80 लाख रुपए हो गए। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहा, ना ही आपको कोई प्रोत्साहन कर रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जिससे आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड क्या है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा साधन है जो इन्वेस्टर से पैसे लेके डिफरेंट मार्केट और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देता है। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, डिफरेंट मार्केट और सिक्योरिटीज में, मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, डिफरेंट मार्केट और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। हम इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये इन्वेस्टर हैं और यहाँ पे एक फंड है, इन्होंने अपने पैसे फंड में डाल दिए। अब दोस्तों, आपको पता है कि जब आप बैंक में जाते हैं तो वहाँ भी एक मैनेजर होता है जो उस बैंक के सभी पैसों को मैनेज करता है। ऐसे ही दोस्तों, म्यूचुअल फंड में भी एक फंड मैनेजर होता है। वो काफ़ी प्रोफेशनल आदमी होता है और अपनी समझ से वो उन पैसों को स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स में लगा देता है। आरबीआई बॉन्ड्स इशू करती है, उनमें लगा देता है और वहाँ से जो रिटर्न मिलता है वो आपको वापस कर देता है और अपना जो एक्सपेंस है, जो म्यूचुअल फंड का खर्चा है, जो उसकी सैलरी है, वो काट लेता है। तो ये तरीका है दोस्तों। इसके लिए दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है आपका वो काफ़ी प्रोफेशनल है इस मामले में। दोस्तों, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों, म्यूचुअल फंड बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे 4 प्रकार के म्यूचुअल फंड की। दोस्तों, पहला होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप इस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, मतलब आप जो भी रुपए इस म्यूचुअल फंड में डालोगे वो आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देगा। दोस्तों, उसके बाद आता है डेब्ट म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये बिल्कुल एफडी की तरह सेफ होते हैं, लेकिन एफडी ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ये म्यूचुअल फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इसको बैलेंस म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। ये इन्वेस्ट करता है इक्विटी और डेब्ट दोनों के अंदर। ये स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करता है। दोस्तों, उसके लास्ट आता है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लिक्विड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, ये सेविंग बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे आपको पता है आपके पैसे सेविंग बैंक अकाउंट में रहते हैं, तो दोस्तों वो आपको 2.5 से 3% रिटर्न देते हैं। लेकिन ये म्यूचुअल फंड आपको 6 से 7% रिटर्न दे देते हैं और आप आराम से इसको एक दिन के लिए भी आप इसमें पैसा लगा सकते हो, एक हफ्ते के लिए पैसा लगा सकते हो, एक महीने के लिए पैसा लगा सकते हो, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ये लिक्विड फंड होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आता है स्पॉन्सर, उसके बाद ट्रस्टी, उसके बाद कस्टोडियन। दोस्तों, जो उसके बाद आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो इन किसी भी म्यूचुअल फंड का ब्रेन होता है। दोस्तों, ये जो आपके पैसे इसमें लगाओगे ये उस पैसे को मैनेज करेगा कि मैं पैसे को कहाँ लगाना है, किस मार्केट में लगाना है, कौन से स्टॉक में लगाना है, तो ये सब डिसाइड एसेट मैनेजमेंट कंपनी करती है। दोस्तों, उसके बाद एसेट मैनेजमेंट कंपनी के ऑडिटर्स भी होते हैं। ऐसे नहीं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहीं भी रुपया लगा देगी और उनको हिसाब देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, हर टाइम पे इनका ऑडिट होता रहेगा और इनको हिसाब देना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो म्यूचुअल फंड को आम लोगों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, उसके बाद आता है दोस्तों आरएनटी एजेंट। दोस्तों, ये एजेंट मतलब जो आप म्यूचुअल फंड में ट्रांजेक्शन करोगे उसके रिकॉर्ड रखते हैं, आपको नैव कितनी आप खरीदोगे, कितने आपके अकाउंट में नैव आएगी। ऐसे दोस्तों आप जैसे बैंक में जाते हो तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे होल्डिंग लगा के बैठे रहते हैं कि म्यूचुअल फंड अवेलेबल है, तो वहाँ पे ये बैंकर होते हैं। दोस्तों, हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, उसका स्पॉन्सर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब आपके दिमाग में ये तो क्लियर हो गया होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई ऐसे तो है नहीं कि आपके पैसे लेके भग जाएगा।
या कोई आपके पैसे डूब जाएंगे, मतलब ये दिमाग से आप निकाल दोगे म्यूचुअल फंड में आपके पैसे डूब जाएंगे। दोस्तों उसके बाद आता है ट्रस्टी, एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी एंड प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों उसके नीचे देखो आप कस्टडियन, कस्टडियन देख रहे हो आप एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ नार्वा स्कोटिया, ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कस्टडियन अलग है। तो ये आपको एक और सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं कि ऐसे नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने म्यूचुअल फंड लिया तो वो कस्टडियन भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, नहीं ऐसा नहीं है दोस्तों, कस्टडियन अलग है उसके। तो दोस्तों इससे और सेफ्टी मिलती है। दोस्तों उसके बाद आप देख रहे हो एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ऑडिटर उसके कोई भी हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर आप जानते हो। दोस्तों आरएनटी एजेंट, कैम्प्स, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड का आरएनटी एजेंट कैम्प्स है दोस्तों, बैंकर आप जानते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर कोई भी स्पॉन्सर है जो उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जो रुपए हैं, जो म्यूचुअल फंड में रुपए लगा रहा है, उसके 40% स्पॉन्सर के होने चाहिए। दोस्तों इसके ये आपको और भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है कि ऐसा नहीं कि 100% रुपए पब्लिक से ले लिए और मार्केट में लगा दिए और बाद में उसको नुकसान हो गया तो उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि जब मालिक खुद के पैसे रहेंगे, अगर 40% मालिक के खुद के पैसे हैं और 60% पब्लिक के पैसे हैं, तो वो पैसे बहुत ही समझदारी से लगाएगा क्योंकि उसका खुद का भी नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रिटर्न्स की, कि रिटर्न कितने मिलते हैं। दोस्तों आप बैंक एफडी की रिटर्न देख रहे हो, ये तो और काफी कम हो गया अभी, ये पहले की स्क्रीनशॉट है, देख रहे हो 6.7, 7.2, 6.7, तो एवरेज लगभग 6.5, 6.5% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है एफडी के ऊपर। अब देखते हैं दोस्तों म्यूचुअल फंड के रिटर्न, देख पा रहे हो -18%, -19%। तो आप देख के ये आपको बड़ा शौक हुआ होगा कि यार म्यूचुअल फंड इतना नीचे, इतना माइनस में। हाँ दोस्तों यही वो रिस्क है। दोस्तों यहाँ पे मैं सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डेब्ट और लिक्विड म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेब्ट और लिक्विड म्यूचुअल फंड सेफ हैं, उनमें आप आराम से पैसे लगा सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब यही वो रिस्क है जो आप देखते हो किसी भी म्यूचुअल फंड एड के नीचे देखते हो कि इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। लेकिन दोस्तों इससे आप सोचोगे कि यार अच्छा तो मैं एफडी में लगा देता। तो चलिए देखते हैं आगे। देखो दोस्तों उससे पिछले साल म्यूचुअल फंड ने 80% रिटर्न दिया। 80%, दोस्तों आपको पता है 80% कितना रिटर्न होता है। अगर बैंक एफडी में आप डालते तो आपको 10 साल लग जाती 80% रिटर्न कमाने में, लेकिन म्यूचुअल फंड ने आपको 1 साल में दे दिया। तो दोस्तों कभी अप कभी डाउन। दोस्तों इस हर बार म्यूचुअल फंड इतना डाउन नहीं जाएगा, जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस आया हुआ है और सभी कंपनियों को लॉस हो रहा है, तो इसलिए म्यूचुअल मार्केट डाउन है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड भी डाउन है। लेकिन दोस्तों ये जो सिनेरियो होता है 10-12 साल में एक बार आता है, हर बार नहीं आता दोस्तों। लेकिन दोस्तों फिर भी आप एवरेज देख सकते हो, अगर 5 साल की एवरेज देखो तो 35, 34, 33 इतने परसेंट रिटर्न मिल रहा है। मान लो दोस्तों आपको 35% रिटर्न ना भी मिले, आपको 20% मिल जाता है, तब भी दोस्तों आप बैंक एफडी से 3 गुना ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो, देख पा रहे हो दोस्तों। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिस्की है या फिर कुछ इसमें रुपए डूब जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न कितने प्रकार का होता है। दोस्तों 2 प्रकार का रिटर्न होता है, नॉमिनल रिटर्न और रियल रिटर्न। दोस्तों नॉमिनल रिटर्न वो होता है जो अपने को दिखता है कि साहब की ये बैंक एफडी इतने परसेंट दे रही है, म्यूचुअल फंड इतना दे रहा है। और रियल रिटर्न दोस्तों अपने को निकालना पड़ता है। कैसे निकाल सकते हैं? रियल रिटर्न बराबर होता है नॉमिनल रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन रेट माइनस गवर्नमेंट टैक्स। आपको पता है कि इन्फ्लेशन रेट महंगाई होती है कि हर साल महंगाई कुछ न कुछ परसेंट बढ़ती है, तो दोस्तों वो रेट माइनस गवर्नमेंट टैक्स। आपको पता है एफडी के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स भी लगता है 30% या 40% स्लैब के हिसाब से। तो दोस्तों अब हम मान लो बैंक एफडी आपको 6.5% रिटर्न देता है, तो रियल रिटर्न क्या होगा आपको 6.5% माइनस 5% माइनस गवर्नमेंट टैक्स 2.5%, 30% के हिसाब से। दोस्तों अब आपका रियल रिटर्न आ जाता है -1%। तो मतलब आप देख पा रहे हो कि आपके जो पैसे हैं वो बढ़ नहीं रहे बल्कि घट रहे हैं। बैंक एफडी में आपके पैसे बढ़ नहीं रहे बल्कि घट रहे हैं महंगाई के हिसाब से, क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ रही है उतने आपके पैसे नहीं बढ़ रहे, उससे 1% कम हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देखो, आपने कभी सोचा होगा कि यार एक प्लाट में खरीदना है और वो 3 लाख रुपए का है, लेकिन आपके पास 2 लाख रुपए हैं। आपने सोचा कि यार मैं 3 लाख रुपए कर लूंगा तब मैं इस प्लाट को खरीद लूंगा। आपने 3 लाख कर लिए, लेकिन दोस्तों प्लाट हो गया 4 लाख का। आप सोचा यार अब मैं 4 लाख रुपए कर लूंगा तो मैं इसको खरीद लूंगा। आपने 4 लाख रुपए कर लिया, लेकिन वो हो गया 6 लाख का, तो आप उसे खरीद नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जिस हिसाब से प्लाट का रिटर्न बढ़ रहा है, वो जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मान लो 8% बढ़ रहा है, तो आपको 16% बढ़ना पड़ेगा। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 16% बढ़ना पड़ेगा, तभी आप उसको खरीद पाओगे, वरना आप उसको नहीं खरीद पाओगे। तो दोस्तों गवर्नमेंट टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड के ऊपर गवर्नमेंट सिर्फ 10% टैक्स लेती है। दोस्तों आप सोचोगे गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड को सपोर्ट क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट एफडी के ऊपर तो 30% टैक्स ले रही है, म्यूचुअल फंड के ऊपर 10%। क्यों? दोस्तों आपको पता है कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो पैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में लगाता है। मार्केट मतलब कंपनियों में, स्टॉक मार्केट में, तो अपनी जो बड़ी कंपनी है देश की उनमें रुपए जाता है। अगर बड़ी कंपनी के पास पैसा जाएगा तो अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करेगी, वो अच्छे प्रोडक्ट निकालेगी,
अच्छे प्रोडक्ट निकालने के बाद जनता और खरीदेगी उसको और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार को टैक्स ज़्यादा देगा, और सरकार के पास टैक्स आएगा तो अपनी इकोनॉमी मजबूत होगी। अगर अपने देश की कंपनियां अच्छी हैं, अच्छी ग्रो कर रही हैं, तो अपनी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। तो इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड को सपोर्ट करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में 2 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हो, रेगुलर और डायरेक्ट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दोस्तों ये है नैव, नेट एसेट वैल्यू। इसके बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओगे तो ये आपको मिलेगी। मान लो आपने 500 रुपये लगाए तो आपको 15.8 नैव मिल गई, ये आपके अकाउंट में आ गई। ऐसे धीरे धीरे दोस्तों आपके अकाउंट में नैव जुड़ती रहती है और आपके पास बहुत ज़्यादा नैव हो जाती है। उसके बाद आप उसको बेच सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि रेटिंग क्या है इस म्यूचुअल फंड की, कि भाई 3 स्टार रेटिंग मिल रही है। उसके बाद देख सकते हो दोस्तों फंड साइज। इस म्यूचुअल फंड में 22,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। 22,000 करोड़ रुपए आप देख सकते हो एक म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड बहुत है, लेकिन सिर्फ इस म्यूचुअल फंड में 22,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो कितने लोगों ने इसमें पैसे लगा रखे हैं दोस्तों। उसके बाद आप देख सकते हो रिस्क, कि भाई हाई से थोड़ा कम रिस्क है इसके अंदर। दोस्तों इसके बाद आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, मिनिमम 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर SIP और 5,000 कर सकते हो वन टाइम। दोस्तों SIP और लमसम। दोस्तों SIP, STP और SWP के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं पोर्टफोलियो। दोस्तों अगर आपने पैसे किसी म्यूचुअल फंड में लगा रखे हैं तो अगर आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि आपके पैसे कहाँ लगे हुए हैं, मतलब उस म्यूचुअल फंड ने आपके पैसे कहाँ लगा रखे हैं। जैसे बैंक FD में आपको ये पता नहीं चल पाएगा आपकी FD का क्या हो रहा है, आपके पैसे का क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख भी सकते हो। देख सकते हो दोस्तों कि जो इस म्यूचुअल फंड ने कहाँ रुपए लगा रखे हैं। HDFC बैंक में रुपए लगा रखे हैं, ICICI बैंक में रुपए लगा रखे हैं, नेस्ले इंडिया में रुपए लगा रखे हैं। तो आप देख पा रहे हो लगभग 30 से 40 कंपनियों में रुपए लगा रखे हैं दोस्तों अगर आप खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कंपनी ले पाओगे या 4-5 कंपनी ले पाओगे। तो वहाँ पे अगर मान लो 5 कंपनी में 4 कंपनी आपकी डाउन चलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मान ले आपने 30 स्टॉक ले रखे हैं या म्यूचुअल फंड ने 30 या 40 स्टॉक ले रखे हैं, तो 4-5 कंपनी अगर डाउन चली भी गई तो इसको एवरेज हो जाएगा, बाकी कंपनी इसको कवर कर देंगी। तो दोस्तों इसलिए म्यूचुअल फंड काफ़ी सेफ्टी आती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डायरेक्ट और रेगुलर प्लान कि 2 प्रकार के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। दोस्तों डायरेक्ट प्लान क्या होता है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड हाउस के थ्रू या मोबाइल में। आप आजकल काफ़ी मोबाइल ऐप चले हुए हैं जैसे ग्रो मोबाइल ऐप। ऐसे इससे क्या होगा दोस्तों, आप 1 या 2% रिटर्न ज़्यादा कमा सकते हो इससे। दोस्तों दूसरा होता है रेगुलर। इसमें क्या होगा कि आप 1-2% रिटर्न कम कमाएंगे, लेकिन आप किसी एडवाइजर के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। दोस्तों मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी एडवाइजर के थ्रू ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, किस में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक अपने 3 म्यूचुअल फंड, जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में 3 ऐसे म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों पहला है HDFC ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। दोस्तों अगर आपको 5 से 7 साल के लिए रुपए लगाना है तो ये आपके लिए बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। उसके बाद दोस्तों अगर आपको 7 से 10 साल में के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप L&T मिड कैप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। दोस्तों आपको पता है L&T इंडिया की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। दोस्तों उसके बाद SBI स्मॉल कैप। अगर आपको 10 से 15 साल के लिए रुपए लगाना है तो आप SBI स्मॉल कैप में रुपए लगा सकते हो। दोस्तों ये बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है कि कितने पैसे म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए, या कितने हमारे पास, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख रुपए है, किसी के पास 5 लाख रुपए है, किसी के पास 10 लाख रुपए है, तो कितने पैसे म्यूचुअल फंड में लगाने चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। दोस्तों उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि 100 माइनस योर एज, कि 100 में से आपकी एज घटा दो, उतने परसेंट आपको म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। जैसे मान लो किसी की एज 20 है तो 80% अपने रुपए स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगा सकता है। दोस्तों अगर किसी की 30 है तो 70% लगा सकता है, अगर किसी की 60 है तो 40% रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि म्यूचुअल फंड से रिगार्डिंग आपकी सभी क्वेरी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।